वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर डे। सो अभी मैं जा रही हूँ बाना हिल्स। यहाँ पे मेरी कैब आ गई है नीचे और जल्दी जल्दी से मैं तैयार हुई हूँ। रात को मैंने ऐसे ही एंड कर दिया था, मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं, खाना मंगाया था और थोड़ा सा खा लिया था। एंड नाउ आई एम गोइंग टू बाना हिल्स। क्रैब आ गई है, लेट्स गो टू द क्रैब। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ अपनी जगह पे जहाँ से मुझे बस बोर्ड करनी है। और ये मेरी बस सामने खड़ी है, इस बस में मैं जाने वाली हूँ। और आई थिंक पता नहीं कितने लोग आए कितने नहीं आए, बट लेट्स गो इनसाइड एंड बोर्ड आवर बस। शिवानी, थैंक यू। हाय एवरीवन, सो मैं आके बैठ गई हूँ बस में और अब बस चल रही है। जिस टूर्स एंड ट्रेवल्स की बस मैंने की थी, ये वाली बड़ी मैं सी है, इट्स नॉट इवन दैट क्लीन। इससे पहले जो मैंने की थी जो उसके लिए थी हालोंग वे के लिए, दैट वाज वेरी क्लीन एंड वेरी गुड। बट ठीक है, अपन को तो जाने से मतलब है। गाइज, हम लोग आ चुके हैं बाना हिल्स एंड हाउ गॉर्जियस दिस प्लेस इज। ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल। अब चलो अंदर चलते हैं और लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द बाना हिल्स। I'm so excited. I'm pretty excited for the Alpine coaster क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड इतनी वीडियोस देखी ना मैंने। I'm just so excited। ये एंट्री है इनकी और अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। आई थिंक वाउचर दिखाना पड़ेगा एंड फिर उसके थ्रू हम लोग केबल कार में जाएंगे। ओके, सबसे पहले अंदर चलते हैं। मैप लेते हैं बाना हिल्स का जिससे कि हम आसानी से नेविगेट कर पाएँ और फिर चलो स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी। जब भी बाना हिल आने का सोचो तो प्लीज़ वेयर कंफर्टेबल शूज़ क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा एंड इट्स वेरी ह्यूज लाइक ह्यूमंगस। इसीलिए यहाँ पे तुम सोचो ना, यहाँ पे केबल कार है, वो भी 15-20 मिनट की एक केबल कार है, तो तुम सोच सकते हो कि हाउ ह्यूज दिस इज़। तो हमेशा कंफर्टेबल क्लोथ्स और कंफर्टेबल वो पहन के आना, शूज़ वगैरह। मैप मिल गया है मुझे, अब इसकी मदद से हम लोग नेविगेट कर सकते हैं पूरा बाना हिल्स। मेरे कानों में हेडफोन्स लगे हुए हैं बिकॉज ऑब्वियसली म्यूज़िक। ओके, सो हम लोग आ गए हैं अपने बोर्डिंग स्टेशन पे और यहाँ से अंदर जाते हैं, बोर्ड करते हैं अपना केबल कार। सुबह से कितने 4 या 5 लोग मुझसे पूछ के वियतनाम के वेयर आर यू फ्रॉम। मैंने कहा आई एम फ्रॉम इंडिया। इतना मुझसे पूरी ट्रिप में ना 3 लोगों ने मुझसे बोला है। सो कल व्हाट हैपेंड इज मुझसे 3 लोग बोलते हैं ओह यू डोंट लुक इंडियन, यू डोंट लुक स्टीरियोटिपिकल इंडियन, यू लुक लाइक वियतनामीज। मैंने कहा है कहाँ से? ओके, सो हम आ गए हैं यहाँ पे।
let me give you a little experience of the cable car. Oh my god, it was so fast and the views were spectacular. And मतलब 15 मिनट लंबी केबल कार है. मतलब तुम सोचो, एक तो ये बहुत तेज़ चल रही थी, ठीक है, एंड 15 मिनट से चली रही थी. हम लोग नीचे थे, धूप हो रही थी एकदम, और बीच में आए तो एकदम फॉगी वेदर हो गया. तो तुम सोचो हम कितना ऊपर आ गए होंगे. अब मैं जा रही हूँ बाकी की चीज़ एक्सप्लोर करने. आई एम सो एक्साइटेड. सो 3 बार एस्केलेटर ले सिंचाओ. सो 3 बार एस्केलेटर लेने के बाद अब हम पहुंच गए हैं ये ओपन एरिया में. आई थिंक ये गोल्डन ब्रिज जाने का रास्ता है. सो लेट्स गो टू द वेरी फेमस गोल्डन ब्रिज. देखो ये वॉल्स कैसी हैं, एकदम पुराने ज़माने के स्टाइल की. और ये देखो डोर कितना मस्त है यार, एकदम एंशियंट. अब हम कहाँ आ गए हैं? अब हम वेयर आर वी? आई डोंट नो मैन, आई एम नॉट इवन सीइंग द मैप. मैं बस लोग जा रहे हैं उनके पीछे पीछे भागे जा रही हूँ. आई शुड सी द मैप, बट ओके, कहीं तो पहुँचेंगे. एकदम फ्रेंच कैसल के स्टाइल में बना रखा है पूरा का पूरा. ये देखो पिलर्स, ये दीवारों का स्टाइल एकदम पुराने जो फ्रेंच विलेजेस होते थे ना, वैसा कैसल टाइप. ओके, सो मैं जहाँ पे जा रही थी मैं वहाँ से निकल आई हूँ क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो ना एक शो दिखाने वाले थे. आई थिंक कौन सा शो है? इट इज़ 4D मून जंक्शन थिएटर आई थिंक. तो ये शो दिखाने वाले थे. सो मुझे तो नहीं देखना था. सो दैट्स वाई आई हैव कम टू दिस प्लेस. व्हाट इज़ दिस? चेक करके बताती हूँ क्या है ये. Welcome to Lunar Castle. This is looking so good. कितनी प्यारी जगह है भाई. वीडियोस में तो कुछ नहीं पता लगता है, यहाँ पे असली में आओ तब पता लगता है कि कितनी मस्त जगह है. Oh my God, यहाँ से व्यूज. Look at this. देखो बादल कितने सही लग रहे हैं. अब मैं जा रही हूँ उस कैसल में विच आई थिंक इज़ कॉल्ड दी फ्रेंच कैसल. सो लेट्स गो देयर. अब मैं जा रही हूँ नीचे, और नीचे जाके फिर दिखाती हूँ बाकी.
अब मैंने दोबारा से एस्केलेटर ले लिया है और अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट लेट्स सी वेयर डू वी रीच। ऑलराइट, सो मैंने एक ज़ीरो कोक लिए है और एक वाटर बॉटल ले लिया है। थैंक यू सो मच। चलो वाटर बॉटल ले लिया मैंने, और ये ना बहुत ज़्यादा ठंडी है अभी, तो इसको मैं अभी नहीं पीऊँगी, थोड़ा सा गर्म हो जाए तब पीऊँगी, क्योंकि कल वैसे ही एसी ने मेरी कल रात को ना एसी का टेम्परेचर 18 डिग्रीज था और मैंने ना ध्यान नहीं दिया, और 18 डिग्रीज पे ही चल रहा था, मेरा गला थोड़ा सा मतलब वैसा हो गया है सोर, तो इसलिए मैं ये नहीं मतलब पी रही हूँ अभी ठंडा ठंडा। पानी लेने के बाद अब टाइम है गोल्डन ब्रिज का। सो अब हम आ गए हैं इस एरिया में, विच इज़ प्रोबेबली कॉल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस कॉल्ड। अभी हम लोग जहाँ से आए हैं उसको द मून किंगडम बोलते हैं, ये है द सन किंगडम, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। सो लेट्स सी व्हाट डू वी वांट टू गेट, और डू आई इवन वांट टू गेट एनीथिंग। एक वहाँ पे लिख रहा है भारता रेस्टोरेंट, दैट मीन्स एन इंडियन रेस्टोरेंट, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन। ओके, सो मैं अभी पॉप मार्ट से निकल के आई हूँ। यहाँ पे कार्स रखी हुई हैं, जिसको पिक्चर खिंचानी है दे कैन गेट दैट क्लिक्ड हियर। थाई मार्केट, थाईलैंड का कोई बंदा है तो यहाँ से खा सकता है। अब मुझे जाना है गोल्डन ब्रिज की साइड। पानी का थोड़ा सा गर्म होने का वेट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने गले की ऐसी तैसी नहीं करानी है अभी। आई हैव फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द ट्रिप। सो वाह यार, कितनी सुंदर जगह है ये। एक चीज़ के लिए आई एम वेरी हैप्पी कि आज सनी डे है और अच्छे से सब कुछ दिख पा रहा है। अगर फॉगी हो जाता है ना तो घंटा कुछ नहीं दिखता है, और ठंडा ठंडा भी लगता रहता है। सो यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, धूप तो है तो टैनिंग तो होगी, बट बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है ना कि जला देगी धूप, वैसा नहीं है बिल्कुल भी। एवरी प्लेस हियर इज़ लाइक पिक्चर वर्दी। और भीड़ देखो, पूरी दुनिया लगता है वियतनाम ही आ गई है। यहाँ बाना हिल्स में आके आप लोग चाहो तो होटल भी बुक कर सकते हो। आई थिंक ये होटल वाला पार्ट ही है इनका, ये वाला, और आई थिंक इनके होटल का नाम मर्क्योर होटल है। यार कितना सुंदर है, वाह। और पता है ये आपको तभी पता लगेगा जब आप यहाँ पे आओगे, और वो भी एकदम जब सनी डे होगा ना तब आओगे। अगर किस्मत ख़राब रही तो फॉग वाले दिन आओगे। बट आई वॉज लाइक रियली मैनिफेस्टिंग हार्ड कि आज सनी डे हो, क्योंकि मार्च का जो पूरा महीना होता है ना दैट इज़ मोस्टली फॉगी रेनी यहाँ पे दनांग में। सो आई वॉज लाइक रियली स्केप्टिकल कि पता नहीं धूप होगी या फिर ये होगा, बट आई वॉज लाइक मैनिफेस्टिंग इनसाइड कि नहीं धूप ही होगी, आई नो। एंड यस वी हैव द धूप केबल कार स्टेशन। अबे गोल्डन ब्रिज कहाँ है? तो मैं अभी यहाँ पे बैठी हुई हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब आई कांट टेल यू हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। कि ना बिल्कुल ऐसी वाइब आएगी कि आप फॉरेन कंट्री आ गए हो, या फिर आप फ्रांस आ गए हो, या फिर आप एकदम मेडिवल टाइम में आ गए हो। मतलब अभी मैं तुम्हें मतलब अपनी आंखों से नहीं दिखा पा रही, बट कैमरे के थ्रू मैं तुम्हें दिखा पा रही हूँ। बट ओ माई गॉड, दिस प्लेस इज़ समथिंग एल्स, आई कांट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स। देखो ये यहाँ से होटल जाने का रास्ता है, मुझे जाना है गोल्डन ब्रिज। सो मैं एक बार तुम्हें यहाँ से व्यू दिखा देती हूँ जो मुझे दिख रहा है। ऑलराइट एवरीवन, सो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैंने सनस्क्रीन वगैरह से दोबारा से रिप्लाई कर ली है, और थोड़ी देर बैठ गई थी। मैंने अपना कैमरा भी चार्ज कर लिया है, क्योंकि मेरे कैमरे में कम बैटरी रहती थी, तो अराउंड 70% हो गया ये। अब आई कैन नाउ कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़। सो यस, अब हम आ गए हैं इस पोर्शन में। ये है इनका बियर प्लाज़ा, तो जो भी मतलब ड्रिंक वगैरह करता है उनके लिए तो हेवन है ये।
और ये क्या है? अच्छा ये मैप दे रखा है। कितनी बड़ी बड़ी मतलब कितना अच्छा बना रखा है ना, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मशीन का वो एकदम वो बना रखा है डिज़ाइन। वाओ 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 वाओ। उधर चलती हूँ, इधर का अपन का कोई काम नहीं है। सो मज़ा आ गया। मतलब मैंने ना ये चीज़ एकदम इसलिए भी की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये सेफ है, मतलब दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, क्वाइट सेफ, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डू इट, वरना मैं कभी ना करती ये चीज़। ओके तो ये बम्पर कार है, किसी को करनी हो तो कर सकता है। व्हाट इज़ दिस मिर्ची वाली चीज़? लेट्स सी ये मैप कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मेरे टोपी का काम तो कर ही रहा है। ओके तो मैंने अभी पूछा है गोल्डन ब्रिज के लिए वापस से नीचे जाना पड़ेगा। सो नीचे जा रही हूँ और फिर गोल्डन ब्रिज जाते हैं। ओके तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले ना एल्पाइन कोस्टर चले जाती हूँ क्योंकि वो मुझे दिख रहा है अभी मेरे सामने ही है फैंटेसी पार्क में। लेट्स गो टू एल्पाइन कोस्टर। आई ऑलरेडी हैव इट। ऑलराइट सो हम आ चुके हैं एल्पाइन कोस्टर के रास्ते पे। मेरा जो टाइम है एल्पाइन कोस्टर का वो है 4:30 से 5:30 और इतना लेट मैं नहीं कर सकती क्योंकि 5:30 बजे तो मुझे अपनी बस बोर्ड करनी है। सो मैं यहाँ से एक और टिकट ले रही हूँ अभी के टाइम के लिए, और अगर टाइम रहा और अगर मैं कर पाई तो फिर मैं 4:30 बजे दोबारा ले लूँ। मतलब एक टिकट तो है, मैं 2 बार कर लूँगी। वाह अब मैं करने वाली हूँ एल्पाइन कोस्टर। लेट्स गो, दिस इज गोना बी सो फन। Okay, let's go. We got only one ride, don't waste the view. Paint every sky in a different hue. Through the chaos, through the calm, find the truth in who you are. We got only one ride, so take the wheel. Make every moment something real. When the road fades into the sun, say you live like you only had one. Neon nights in the morning glow, highs and lows are all we know. Every tear and every spark leaves a little light in the dark. No more waiting on someday. This is where the wild hearts stay. We got only one ride, don't waste the view. Paint every sky in a different hue. Through the chaos, through the calm, find the truth in who you are. We got only one ride, so take the wheel. वाओ मज़ा आ गया। अब मेरा 4:30 का भी टाइम है तो देखेंगे। ओके सो मैंने अभी फर्स्ट वाला राउंड किया है, अब मैं करने वाली हूँ ये वाला राउंड, फिर मैं आके करूँगी ये वाला राउंड। सो मैं अभी इस राउंड की टिकट लेने जा रही हूँ। ये मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ क्योंकि मैं इस बीच में कर रही हूँ तो मुझे इतना प्राइस पे करना पड़ेगा। सेकंड राउंड के लिए इतना और थर्ड के लिए इतना। सो सेकंड वाले के लिए आई हैव टेक आउट द मनी एंड लेट्स गो। ओके सो थोड़ा सा गलत बता दिया था मैंने। सो अगर आप 3 राउंड का कॉम्बो लेते हो तो आपको 250 पर पर्सन का पड़ेगा। अगर आप पहले एक राउंड करते हो देन आके 2 राउंड की कॉम्बो की वो लेते हो, टिकट लेते हो तो आपको 280 का पड़ेगा। तो मेरे से गलती हो गई, मुझे कॉम्बो ले लेना चाहिए था बट मुझे पता नहीं था कि 2 टाइप के कोस्टर हैं। सो इट्स ओके। वाओ वाओ, यहाँ पे बैठ के कुछ खाना वाना खा सकते हो अगर खाना है तो। लेट्स
have some more fun. Woohoo! अब मैं पहले एल्पाइन कोस्टर पे बैठ जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करती हूँ रिकॉर्डिंग। मैं आ गई हूँ दूसरे वाले में। दिस इज destination, but I don't care. Every step feels like a spark, lighting up the pieces in the dark. We don't need a reason why, we just need this moment right. This one life, we're gonna live it fast, make every second something that lasts. Through the highs, through the lows, कर लिया है एल्पाइन कोस्टर। कहाँ है रास्ता? ये रहा। अब दूसरा वाला करने जा रही हूँ, जो दूसरा ट्रैक है। पहला ट्रैक कर चुकी हूँ, दूसरे ट्रैक पे अब जा रही हूँ। आ गए हम लोग एल्पाइन कोस्टर मैंग ट्राउट। आ गई हूँ मैं अपने सेकंड वाले कोस्टर पे। Stay in place, always chasing something I can't replace. Every road just pulls me far from who I was to who we are. I try to be what they all wanted, but something inside me always wanted. I got a wild heart, soft but strong, searching for where I belong. Through every doubt, through every scar, I'm still learning who we are. I got a wild heart, hard to hold, half of fire, half of gold. If I break, I'll fall apart, still I'll follow this wild heart. एवरीवन, सो मैं यहाँ पे आ गई हूँ फूड कोर्ट में, एल्पाइन फूड एंड बेवरेजेस में, और आई हैव ऑर्डर्ड 1 वेजिटेरियन पिज़्ज़ा एंड कोक मेरे पास ऑलरेडी थी। दिस इज़ माई ऑर्डर नंबर, और अभी 10 मिनट में मैं बस ये लेने जाऊँगी। एंड यार एल्पाइन कोस्टर करके बहुत मज़ा आया। मतलब इट इज़ something that you cannot miss when you come to Bana Hills or when you come to Vietnam. Like अगर आप वियतनाम आ रहे हो, you have to come to Da Nang and you have to do Alpine Coaster. Like this is the best thing that I did on this trip. Like और अभी भी मेरे पास एक मतलब एक वाउचर है जो मैंने घर पे ख़रीदा था, तो मैं उसका यूज़ करके भी 4:30 से 5 बजे के स्लॉट में 5:30 बजे के स्लॉट में जा सकती हूँ। बट देखो पता नहीं यार उस टाइम पे हो पाता नहीं हो पाता, तो आई वाज लाइक यार अभी मैं पैसा नहीं देख रही, अभी आई जस्ट वांट कि मैं फुल ऑन यहाँ पे एंजॉय करके जाऊँ, फुल ऑन चीज़ एक्सपीरियंस करके जाऊँ। आई डिड नॉट वांट टू मिस एनी थिंग, तो आई एम फीलिंग सो गुड राइट नाउ। एल्पाइन कोस्टर हो गया मेरा, फ्रेंच विलेज हो गया, एंड नाउ देयर इज़ ओनली वन थिंग लेफ्ट विच इज़ द गोल्डन ब्रिज। Walking streets like I'm on cue. Every face feels something new. No script here, just me and you. Writing lines we never knew. Let's go on to the Golden Bridge.
फोटोज़ में देखा था, आज रियल में भी देख लिया और भाई कितना सुंदर लग रहा है ये। ओ माय गॉड, वो हैंड और उसके पीछे का एकदम व्यू स्पेक्टेकुलर, क्लाउडी वेदर, बहुत सही लग रहा है। All right everyone, so this is the entry to the famous Golden Bridge. सो हम लोग अभी जाएंगे यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग वापस आएंगे, नीचे की साइड से जाएंगे, पर देखते हैं शायद ऊपर से भी रास्ता है, देखते हैं। आई एम नॉट श्योर, जाके ही पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या है। वाओ यार, भाई फोटोज कांट जस्टिफाई व्हाट ह्यूमन आइज आर सीइंग राइट नाउ, नेवर, कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है भाई। जो आंखें देख रही है ना भाई, फोटो कैमरा तो कुछ नहीं, ये ब्यूटी सिर्फ आंखें ही कैप्चर कर सकती हैं। मैं कैमरा बंद करती हूँ एंड लेट मी जस्ट सोक इन द व्यू। गोल्डन ब्रिज ख़त्म करके अब ये कोई तो यहाँ पे ऐसे शॉपिंग वगैरह की कोई सी चीज़ है तो आप ये कर सकते हो। बाकी आई एम गोइंग टू टेक द बोर्डॉक स्टेशन बिकॉज मुझे जाना है नीचे। और यार यहाँ पे स्टारबक्स है, लेट मी टेक अ स्टारबक्स। ओके, सो मैंने ऑर्डर किया है एक मोका फ्रैपेचिनो। द साइज दैट आई हैव ऑर्डर्ड इज टॉल। पहले मुझे लगा टॉल सबसे बड़ा वाला है, बट फिर मुझे पता लगा कि 20 है सबसे बड़ा वाला, सो फिर मैंने टॉल करा है। सो अभी बन रही है। ओके, सो ये है जो कॉस्ट पड़ी है मुझे 110 डॉन्ग्स। पेमेंट ओनली बाय कार्ड, नो कैश, सो ये ध्यान रखना। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने ले लिया अपनी मोका फ्रैपेचिनो। यहाँ पे बैठी हुई हूँ मैं और मुझे चार्ज करना है अपना कैमरा क्योंकि मेरी 30% ही बैटरी रह गई है। मैंने काफ़ी जल्दी मैंने पूरा का पूरा ये घूम लिया बाना हिल्स। आई मीन इट वॉज टू क्विक, 2-3 घंटे में ही घूम लिया मैंने। ओके,
ऊपर जाने वाली थी, अब नीचे जा रही हूँ। नीचे की केबल कार पकड़ते हैं। Okay, so now we're going to a place called as Fairyland. Fairy, मेरा favorite word. Let's go to the Fairyland. And कहाँ से जाएं? इधर से जाएं कि इधर से जाएं? नीचे से जाते हैं या फिर चल पहले ऊपर से जाके देखते हैं क्या है। इधर से जाते हैं। आई रियली वंडर ये सन वर्ल्ड बनाने में, I mean, ये बाना हिल्स का पूरा ये डेवलप करने में कितना पैसा लगा होगा, मतलब कितना पैसा लगा होगा। गॉड। ओके, सो ये है कुछ थोड़ा सा एरिया जो बहुत सुंदर था। अब मुझे जाना है उस ऊपर वो एरिया में, ऊपर उस एरिया में। सो चलो चलते हैं। तो चलो अब पहुँचते हैं कहीं और, जहाँ पे भी रास्ता ले जाएगा पहुँच जाएंगे। ओके, सो इस रास्ते पे हमें मिलेगा लिंगुन पगोड़ा, विच इज़ 300 मीटर्स अवे। दैट इज़ द लिंग उंग पगोड़ा, जिसके लिए हम आई थिंक यहीं से जाएंगे। वो है लिंग उंग पगोड़ा जाने का रास्ता। और ये यहाँ का व्यू। वाओ, ये कहाँ का रास्ता है, जाके देखूँ। आई थिंक इट्स द वे टू व्हाट, ड्रैगन टेम्पल और पगोड़ा। वेयर्स पगोड़ा? आई थिंक नीचे ही होगा, नीचे चल के देखते हैं। यार ये इतनी सुंदर जगह है ना, मेरा मन कर रहा है ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, ये भी रिकॉर्ड कर लूँ, सब रिकॉर्ड कर लूँ। वाह, चेक करो एक बार ये व्यू। ओके, सो मैं इस रास्ते से आई थी, अब मैं इस रास्ते से वापस जाती हूँ। लेट्स एक्सप्लोर इस रास्ते पे क्या है। ब्रो, आई एम टायर्ड। थोड़ी देर आई एम गोइंग टू सिट हियर।
अब हम जा रहे हैं नीचे फ्रॉम मार्जियल स्टेशन से टू दानांग सिटी। लेट्स गो। ऑलराइट, तो मैं नीचे आ चुकी हूँ और ये कितना मटमैला सा पानी है, बट इट्स लुकिंग एस्थेटिक इस जगह के हिसाब से। तो यार मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे अपने पार्किंग में, अपनी पार्किंग मतलब जहाँ पे बस आएगी उस पार्क में आ चुकी हूँ 506। और यार इस जगह इतनी सुंदर है ना, वाओ, पीसफुल, पुणे जैसी लग रही है, लोनावला जैसी दिखने में एकदम। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने बस बोर्ड कर ली है और अब हम घर जाने वाले हैं। घर एज इन मतलब दानांग जाऊंगी वापस, और यहाँ से मतलब दानांग से फिर देखती हूँ क्या करना है। आई एम थिंकिंग टू गो टू द कॉस्मेटिक शॉप्स अगेन, क्योंकि कल मैंने जो कंडीशनर लिया था वो मैंने आज लगाया था एंड इट वाज गुड, मतलब बाल काफ़ी सॉफ्ट हो गए मेरे। सो आई एम थिंकिंग कि मैं उसी ब्रांड का कोकून, यहाँ की कंपनी है वियतनाम की, सो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोकून का ही शैम्पू भी ले लेती हूँ और एक दो चीज़ें और उठा लूँगी। लाइक सनस्क्रीन मेरी ख़त्म हो गई है, सो वो उठा लूँगी मैं। हाय एवरीवन, सो हम लोग आ चुके हैं वापस से दानांग में और अब मैं जा रही हूँ एक वीगन, मैंने कल एक रेस्टोरेंट देखा था, सो मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ जाके फिर देखते हैं कि क्या क्या मिलता है वहाँ पे, बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड वीगन खाना वैसे तो, मतलब प्योर वीगन खाना। सो आई एम एक्साइटेड, वहाँ जाती हूँ। फिर हाँ, वो कॉस्मेटिक शॉप भी तो जाना है मुझे, जो मैंने आपको बताया था। सो वहाँ का भी मैं मैप डालती हूँ एंड फिर पहुँचती हूँ वहाँ पे। ओके, सो मैंने DN कॉस्मेटिक से काफ़ी सारा सामान लिया है अभी, शैम्पू वगैरह, स्किन केयर, सनस्क्रीन, और क्योंकि मैंने काफ़ी सारा सामान लिया है तो उन्होंने मुझे एक सनस्क्रीन फ्री भी दे दी है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑलराइट एवरीवन, सो मैंने सामान सारा अपना ले लिया है जो भी मुझे लेना था, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो भी मुझे लेना था वो मैंने ले लिया है। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं आ चुकी हूँ ये वीगन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है नहा हैंग शे शांति वीगन, और ये कितना सुंदर है यार देखने में। चलो अंदर चलते हैं, बिल्कुल मेरी एस्थेटिक जैसा है। हेलो, टेबल फॉर 1, जस्ट 1। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैंने ऑर्डर किए हैं राम रोल्स एंड टाकोस शांति। सो लेट्स सी ये कैसे हैं, अगर मुझे अच्छे लगे तो फिर मैं आगे का फिर मेन कोर्स भी ऑर्डर करूँगी यहाँ से। भाई टाकोस आ चुके हैं, दीज आर वीगन शांति टाकोस, खा के देखते हैं। राम रोल्स भी आ चुके हैं हमारे, वाओ दे आर लुकिंग सो गुड एंड प्रेजेंटेशन इज सो 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 गुड। ओके, सो खाने की क्वालिटी देखते हुए मैंने मंगा लिया है ये, दिस इज़ बान मी विद ग्रीन करी, सो लेट्स ट्राई दिस आउट। चलो यार, तो मैंने ना खाना वाना खा लिया है। स्टार्टिंग की जो दो चीज़ें थी, एक था राम रोल और एक था टाकोस शांति, वो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। मतलब आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि कोई भी अगर इस रेस्टोरेंट में आता है तो डेफिनेटली उसको ट्राई करें अगर आप वीगन हो। लास्ट की जो चीज़ थी वो थोड़ी सी ब्लेंड थी, मतलब इंडियन टेस्ट के हिसाब से,
तो वो मुझे इतनी मतलब टेस्ट वाइज नहीं अच्छी लगी, बट इट वॉज़ हेल्दी। उसके अंदर टोफू था, उसके अंदर पनीर था, उसके अंदर 2-3 तरह के मशरूम थे, कुछ तो किसी चीज़ का लेमन रूट पता नहीं क्या था, कुछ तो था, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसमें। साथ में उन्होंने दिया था बानी में जो बन लगता है ना, वो साथ में दिया था उन्होंने एज ब्रेड। हाय एवरीवन, सो मैं घर आ चुकी हूँ और अब मैं करूँगी कपड़े वपड़े चेंज, और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ। कपड़े वपड़े चेंज करके अब मैं थोड़ा सा अपना ये जो मेरी फुटेज है इसको खाली करूँगी, और उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद आराम करूँगी, क्योंकि बाना हिल्स में बहुत ज़्यादा चलना हो गया है और उसके बाद भी मैं काफ़ी चल रही हूँ। तो अब बस बैठूंगी आराम से, फेस वगैरह वॉश करके, मेकअप रिमूव करके सो जाऊंगी फुटेज खाली करके। सो येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग। कल मुझे एक फ़्लाइट पकड़नी है टू माय नेक्स्ट डेस्टिनेशन, तो वो क्या होने वाली है वो मैं आपको बताऊंगी कल के व्लॉग में ही। सो येस, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड येस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय, टेक केयर।